जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी है कि हम अपने घर की पूजा में किन नियमों का पालन करें, या कि कहूँ तो पूजा घर में पूजा करने के कुछ खास नियम जो है उन किन का हम पालन करें कि हमारी किस्मत ही बदल जाए, यानी हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल मिले। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात आज कर रही हूँ पूजा घर के कुछ नियम की। देखिए, किस दिशा में पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, मंदिर में क्या होना चाहिए, मंदिर में क्या नहीं होना चाहिए, पूजा से पहले हमें क्या करना चाहिए और पूजा के बाद हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में भूले से भी हमें क्या चीज को नहीं रखना चाहिए। सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बात कर रही हूँ पूजा घर के नियम की। सबसे पहले बात आती है कि पूजा घर हमारा जो है, यानी कि घर में जो देव स्थान है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। शास्त्रों की बात करूं तो पूजा घर का जो स्थान है वो पूरब या उत्तर पूरब होना चाहिए, यानी कि भगवान जी का जो श्रीमुख है वो या तो पूर्व दिशा की ओर हो और आप बैठे तो आपका मुख पश्चिम दिशा की हो, या फिर भगवान जी का श्रीमुख जो है वो उत्तर और पूर्व के कोने की तरफ हो। अगर इस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर मैं ये कहूँगी कि सारी ही तो दिशाएं ईश्वर की है। ऐसी कौन सी दिशा, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ईश्वर विद्यमान नहीं है। अगर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनती है कि आप अपने घर के मंदिर को किसी मेन डायरेक्शन में रख सकें, तो आपका जिस भी डायरेक्शन में मंदिर बन पा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में आपके भगवान की पूजा करने के लिए आप स्थापित कर पा रहे हैं, उसी स्थान पर कर लीजिएगा और भगवान का नाम लेकर उसी स्थान पर पूजा कीजिए। संभवतः ये कोशिश कीजिए कि आपका मुख पूर्व की ओर हो, पश्चिम की ओर हो या उत्तर की ओर। आपका मुख, इस बात पर आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा आप सदैव भगवान को एक आसन दीजिएगा। यहाँ पर पता है हम गलती क्या करते हैं कि हम बहुत सुंदर मंदिर होता है सजाते हैं, उस पर अखबार लगाते हैं या कि एक रंगीन पेपर आता है, हम वो लगा देते हैं। लेकिन हमें भगवान को वस्त्र का स्थान देना है, यानी भगवान जी को जो हम विराजित करें तो वस्त्र के ऊपर करें, लाल रंग का, पीले रंग का, जो भी सुविधा हो आपके पास, वो वस्त्र खूब साफ तरीके से बिछाकर उसके ऊपर भगवान जी की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा रखें। यदि आपके घर में मूर्तियां हैं तो उनके आकार के अनुसार उन्हें वस्त्र मौसम के अनुसार अवश्य पहनाइएगा। आपके मंदिर में भगवान जी को जो भी आप पूजा करते हैं उसके पश्चात भगवान को लगाने के लिए इत्र जरूर हो। जिस प्रकार आप गंगा जल अपने मंदिर में रखते हैं और गंगा जल से भगवान जी को शुद्ध करते हैं, किसी तरह प्रतिदिन स्नान कराते हैं, तो उसके पश्चात जब हम उनको चंदन लगाते हैं या रोली कुमकुम का तिलक लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो एक तरह से मन ही मन हम उनका पूर्ण श्रृंगार करते हैं। यूं तो पूरा श्रृंगार तो हम प्रतिदिन की पूजा में नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने मन से तो हम उनका श्रृंगार करते हैं। अगर हम एक कुमकुम का तिलक भी प्रेम से लगाते हैं तो हमने उनका श्रृंगार किया। उसके पश्चात हल्का सा इत्र जरूर सभी देवताओं को लगाइएगा। सुगंधित, आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, आपके जीवन में प्रेम बरसेगा, आपके परिवार के बीच में प्रेम बरसेगा। तो इत्र का इस्तेमाल करना जरूर प्रारंभ कर दीजिए। इसके लिए कोई डिओ या कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं आपको लेना है, इत्र लेकर आना है, मिलता है बाजार में पूजा के सामान की दुकान पर। गुलाब का ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं, केवड़ा यूज कर सकते हैं। कभी अगर आपका इत्र खत्म हो जाए तो आप केवड़ा भी यूज कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको पूजा सदैव सिर ढककर और बैठकर करनी है। कभी भी खड़े होकर पूजा मत कीजिएगा। शांति से बैठिए, चाहे मिनट 2 मिनट ही बैठिए, परंतु शांति से बैठकर पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो उसी स्थान पर अपने आसन को हटाइए और उसी स्थान पर 3 परिक्रमा आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो सूर्य देव को जल देने के पश्चात भी 3 परिक्रमा अवश्य लगाइए। सूर्य देव को जल देने के बाद जो थोड़ा जल लोटे में बचता है उसको लेकर घर के अंदर आइए और सारे घर में छिड़किए और कुछ स्वयं ग्रहण कीजिए। ये पूजा की एक अनिवार्य चीज है जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा घर में क्या नहीं करना चाहिए? पूजा घर में कभी भी जीवित और मृत वो व्यक्ति जो इस संसार से विदा ले चुके हैं
मृत व्यक्ति वो जो संसार से विदा ले चुके हैं, या कोई जीवित व्यक्ति जिन्हें आपने अपना गुरु माना है या कुछ, उनकी तस्वीर आप मंदिर में ना रखें। पितरों की तस्वीर आप मंदिर में ना रखें। मंदिर में केवल देवी देवताओं की तस्वीर रखें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की, श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। आप गणपति भगवान रखते हैं, लेकिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। कितनी बार हम उपाय बताते हैं बजरंगबली के कि भी मंगलवार को ये उपाय करना है। बहुत सारे बच्चे मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो फिर वो ये भी बात बोलते हैं कि हमारे घर में श्री हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, जो कि होनी चाहिए। संभवतः उसे रखने का प्रयत्न कीजिए अपने घर के मंदिर में। बहुत अधिक तादाद में मूर्तियां ना हो, लेकिन जिनकी आप पूजा करते हैं उन सबकी मूर्ति आपके मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। घर के मंदिर जो अभी जहाँ भी आपका मंदिर है, चाहे वो किसी अलमारी में है, चाहे वो किसी आपने चौकी पर बनाया है, चाहे आपने किसी भी चीज पे मंदिर बनाया, उसके जो ऊपर का स्थान है वो सदैव खाली होना चाहिए। यानी कि जो उसके ऊपर छत है उस पर बोझ नहीं होना चाहिए। आप छत समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि एक कमरे में आपने मंदिर बनाया तो उसके ऊपर दूसरा कमरा है, वो तो होगा, लेकिन उसके ऊपर कितनी बार ऐसा होता है कि किसी एक अलमीरा में आपने मंदिर बना दिया और उसके ऊपर स्लैब के ऊपर आपने कोई भी कूड़ा कबाड़ा या फालतू का सामान या कि सब भर के छोड़ देते कि खाली है। कभी भी भूले से कार्य ना करें। सदैव आप बोझ में रहेंगे। यदि आपके भगवान बोझ में रहेंगे तो आप समस्याओं के बोझ में रहेंगे। आपकी किस्मत कभी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि भगवान आपके घर में बोझ में दबे बैठे हैं। इस छोटी सी बात का तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि कभी भी उसके ऊपर कोई बोझ वहां ना हो जहां आपने भगवान जी को बैठाया है, जहां भगवान जी का मंदिर है। इसके पश्चात बात आती है कि जो भी हमने आसन दिया भगवान जी के मंदिर में, हम वस्त्र बिछाते हैं या कभी हम विशेष पूजा आयोजन करने के लिए चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं या पीले रंग का वस्त्र बिछाते हैं, तो हम उसका क्या करें। तो आप उस वस्त्र पर, अगर आप वो छोटा वस्त्र है या बड़ा वस्त्र है और आपको लगा कि अब हमें इसको चेंज करना है, यानी हमें इसे बदलना है, तो उसको वस्त्र को हटाइए, वहां से नया बिछाइए और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। तिजोरी में रख लीजिए। किसी आप अपने ऐसे लगता है कि हमारे पास जहां भी आपका कहीं धन क्षेत्र है वहां रख लीजिए, नहीं तो आप अपनी अलमीरा में संभाल पर, जहां पर आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह ना रखे गए हो उस स्थान पर आप उसको रख सकते हैं। बच्चों के कमरे में भी आप उसको रख सकते हैं। बहुत बार बात आती है कि घर के मंदिर में चीजें जल जाती हैं, तो बहुत पहली बात तो यह है कि अगर लापरवाही से जलती हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और आपको ऐसा लगता है बहुत लापरवाही, कुछ लापरवाही नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे घर में जो मंदिर है उसमें मंदिर के भगवान जी के वस्त्र जल जाते हैं या तो क्या कहते हैं कपड़ा जल जाता है, तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। सावधान हो जाइए, वस्त्र को तुरंत बदलिए और उस वस्त्र को आपको घर के अंदर भी नहीं रखना है। उस वस्त्र को आप विसर्जित करिए, चाहे वो भगवान जी का हो या उनके बिछाने के आसन का हो। उसे विसर्जित करके नया वस्त्र बिछाइए और सावधान हो जाइए कि पुनः ऐसी गलती ना हो और ये रिपीट ना हो। तो ये थे कुछ पूजा के ऐसे, प्रतिदिन की पूजा के ऐसे नियम, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो निश्चित आपकी किस्मत चमकती है, निश्चित आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है, निश्चित आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और निश्चित ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी भोग की बात, और एक आपको बताऊं, वैसे अलग से वीडियो थी कि प्रतिदिन आप भगवान को भोग लगाते हैं तो मिश्री या चाहे इलायची, हरी इलायची और मिश्री आपने अपने मंदिर में रखी है तो वो आप उनको भोग लगाई। उसके अलावा जब भी कुछ अच्छी चीज बनाते हैं, यानी सात्विक भोजन आपने बनाया कि आज हमने कुछ विशेष चीज बनाई, तो प्रेम से भगवान जी को जरूर उसका भोग लगाइए। हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे घर ये बनेगा, आज हमारे घर वो बनेगा। तो जब बहुत अच्छी चीज आप बनाते हैं, आपको लगता है कि हमने बिना प्याज का बनाया है या बिना लहसुन का बनाया है, या हम इसको बिना प्याज लहसुन का बना सकते हैं, या उसमें से थोड़ा निकाल कर भगवान के लिए फिर आप कुछ मिक्स करें, तो आप उसका भी भोग भगवान जी को अवश्य लगाइए। ईश्वर को इस बात का इंतजार रहता है कि कितना कुछ मैंने दिया और मुझे क्या। भगवान को भी तरह तरह का भोग लगाइए। सबको आप यही मानिए कि वो आपके घर के अंदर विराजित है, तो आपके घर के सदस्य हैं, तो इसीलिए उनके साथ भी आप वैसे ही व्यवहार करें। यानी आते जाते उन्हें प्रणाम करें, उन्हें साथ लेके जाने का आह्वान करें कि आप हमारे साथ चलिए और हम अभी आते हैं, पलट कर उनसे बात करिए बीच बीच में। ये नहीं कि खाली सुबह पूजा करें, शाम आप पूजा चाहे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर अगर आपने घर में बैठा है तो आप उनसे बात करिए, उनकी ओर निहारिए, उनसे प्रेम कीजिए। आप देखिए आपके परिवर्तन जीवन में कैसे होगा। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और
बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद